पहले नाम पुकारूंगा श्रीमती परवीन कुमारी, चंडीगढ़। आपको बहुत बहुत बधाई। श्रीमती नांग एकथानी मोंगलांग, अरुणाचल प्रदेश। बहुत बहुत बधाई। श्रीमती सोनिया विकास कपूर, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, महाराष्ट्र। करतल ध्वनि में तो वृद्धि होनी चाहिए, ये कमी क्यों हो रही है? कुमारी निधि, बिहार। श्री देवजीत घोष, असम। डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, छत्तीसगढ़। श्रीमती भाविनी बेन दिनेश भाई देसाई, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। श्री हीरेन कुमार हसमुख भाई शर्मा, गुजरात। श्रीमती सुनीता, हरियाणा। श्री तरुण कुमार दास, केंद्रीय विद्यालय संगठन, ओडिशा। श्री कुलदीप गुप्ता, जम्मू एंड कश्मीर। श्रीमती श्वेता शर्मा, झारखंड। डॉक्टर वी रेक्स आलियास राधाकृष्णन, पुडुचेरी। मिस मधुरिमा आचार्य, CISCE, वेस्ट बंगाल। श्री किशोर कुमार, MS, केरल। श्री भैरूलाल ओसारा, मध्य प्रदेश।
Dr. Sandeepan Gurunath Jagdale, Maharashtra. Srimati Koijam Machasana, Manipur. Dr. Revati Parameswaram, CBSE, Tamil Nadu. Shri Shashi Paul, Himachal Pradesh. Dr. Haipur Unibang, Meghalaya. Dr. Pramod Kumar, Sainik School, Nalanda, Bihar. श्री अवधेश कुमार झा, दिल्ली. श्री नरिंदर सिंह, पंजाब. श्रीमती मादा बथुला तिरुमाला श्रीदेवी, आंध्र प्रदेश. श्री दिलीप कुमार, बिहार. श्री कर्मा टेम्पो एथेनपा, सिक्किम. श्री विलास रामनाथ सातरकर, गोवा. श्री मधुसूदन के एस, कर्नाटक. श्रीमती शीला पटेल, मध्य प्रदेश. श्रीमती मधुरिमा तिवारी, उत्तर प्रदेश. जिनका सम्मान हो चुका है वे भी करतल ध्वनि से अभिवादन करें, क्योंकि किसी का नंबर कहीं पहला होता है तो कहीं अंतिम होता है. मिस पेलेनो पेटिनीलू, नागालैंड. श्री संतोष कुमार चौरसिया, नवोदय विद्यालय समिति, छत्तीसगढ़. श्री इब्राहिम एस, लक्षद्वीप.
लक्षद्वीप की सुंदरता को याद करिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां कुर्सी लगाई थी, और फिर ताली बजाइए। श्री बसंत कुमार राणा, ओडिशा। डॉक्टर शेख मोहम्मद वकीउद्दीन शेख हमीउद्दीन, महाराष्ट्र। सर विशेष ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं, तो उनके लिए विशेष तालियां जो है उनका प्रयोजन होना चाहिए, शुभकामनाओं के साथ। श्री कंधन कुमारई सन, अंडमान एंड निकोबार। श्रीमती विजयलक्ष्मी वी, तमिलनाडु। श्री रामलाल सिंह यादव, उत्तर प्रदेश। श्रीमती मारम पवित्रा, तेलंगाना। श्रीमती विदिशा मजूमदार, त्रिपुरा। श्रीमती मंजू बाला, उत्तराखंड। श्रीमती तनुश्री दास, वेस्ट बंगाल। श्री हितेश कुमार प्रवीण चंद्र भूंडिया, गुजरात। श्रीमती नीलम यादव, राजस्थान। ये स्कूल शिक्षा का जो अंतिम नाम है और बहुत ही अच्छी पोशाक पहनी हुई है आपने। मैम ने उनकी तारीफ कर दी है मंच पर उनके आते ही कि उन्होंने पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहनी हुई है। हमारी संस्कृति का भाल है ये जो पोशाक आपने धारण की हुई है। अब मैं हायर एजुकेशन के शिक्षकों का नाम पुकारूंगा। डॉक्टर श्रीदेवी, शरण बसवा यूनिवर्सिटी, कलबुर्गी, कर्नाटक। डॉक्टर शोभा एमई, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक। डॉक्टर अंजना भाटिया, हंसराज महिला महाविद्यालय, पंजाब। डॉक्टर देवायन सरकार, आईआईटी इंदौर, मध्य प्रदेश। आप इंदौरी नमकीन का आनंद ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं भोजन में, ऐसी तालियां बजाइए। डॉक्टर चंदन शाही, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मध्य प्रदेश। प्रोफेसर विजयलक्ष्मी जी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, आंध्र प्रदेश।
प्रोफेसर संकेत गोयल, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, तेलंगाना। प्रोफेसर एस शिवा साथ्या, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी। डॉक्टर नीलाक्षी सुभाष जैन, शाह एंड एंकर, कुची इंजीनियरिंग कॉलेज, महाराष्ट्र। प्रोफेसर मनोज बीएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केरल। प्रोफेसर शंकर श्रीराम शंकरन, शास्त्रा डीम्ड यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु। प्रोफेसर विनीत एनबी, आईआईटी हैदराबाद, तेलंगाना। प्रोफेसर विभा शर्मा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश। प्रोफेसर श्रीवर्धिनी के झा, आईआईएम बैंगलोर, कर्नाटक। प्रोफेसर अमित कुमार द्विवेदी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, गुजरात। डॉक्टर जोरम दिनथारा, मिजोरम यूनिवर्सिटी, मिजोरम। प्रोफेसर गणेश तिमन्ना पंडित, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, दिल्ली। डॉक्टर प्रशांत कुमार साहा, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश। डॉक्टर मेंदा देवनंदा कुमार, डॉक्टर लकी रेड्डी, हनीमिरी रेड्डी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, आंध्र प्रदेश। श्री पुरुषोत्तम बाला साहेब पवार, एसवीपीएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र। श्री उर्वेश प्रवीण कुमार सोनी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अहमदाबाद, गुजरात। ये अंतिम नाम यहां पर था उच्च शिक्षा विभाग की लिस्ट का, और अब स्किल डेवलपमेंट से हमारे पास शिक्षक मंच पर पधारेंगे। पहला नाम है श्री जयेश कन्ना चैनथोरी, गवर्नमेंट आईटीआई, केरल। श्री दीपक दत्तात्रेय धाईमोडे, मापुसा गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गोवा। श्री अनिल रामदास जिभाकाटे, संत
जगन्नाथ महाराज गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र, श्री राजेंद्र मालवीय गवर्नमेंट डिविजनल आईटीआई मध्य प्रदेश, मिस शुक्ला धाराबेन गवर्नमेंट विमेन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गुजरात, श्री सुरेश कुमार मोहंती स्पेशल आईटीआई फॉर पीडब्ल्यूडीज ओडिशा, श्री प्रमोद कुमार वर्मा एच.जे. भाभा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्केच आप बनाकर लाए हैं। हम सबके प्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री एसपी रोलसन राउत सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर ओडिशा, मिस राशिका एमई गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर कर्नाटक, श्री थीकम चंद किरण लाइवलीहुड कॉलेज धमतरी छत्तीसगढ़, श्री मनीष ममगेन नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उत्तराखंड, श्रीमती ए मबुशेरा तबस्सुम नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तमिलनाडु, श्रीमती स्नेहलता नक्का नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन तेलंगाना, सुकांतो कोनार गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल, और अंतिम नाम है इंद्रनील मुखर्जी गवर्नमेंट आईटीआई दुर्गापुर मुचीपाड़ा वेस्ट बंगाल। आप सबको एक बार पुनः बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। माननीय मंत्री जी, आप सभी का हार्दिक आभार। आप ससम्मान यहां पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी सचिवगणों से भी मैं आग्रह करूंगा। सर, शिक्षक दिवस आज विशेष है। दो पंक्तियां हैं मेरे पास। साध्य न था वो भी साध दिया है, ऐसा ही शिक्षक ने ज्ञान दिया है। क्या ज्ञान का शीर्षक है? उत्तर उचित तब शिक्षक है। सफलता का जब शीर्षक लिखूंगा, सबसे अहम तब शिक्षक लिखूंगा। ये किशोर चौहान की पंक्तियां हैं जो मैंने कहीं पढ़ी थी। मुझे लगा कि आज इससे अच्छा कुछ प्रासंगिक नहीं हो सकता है। अब शिक्षा मंत्रालय को अपने विचारों, अपनी निष्ठा, अपनी दृढ़ संकल्प
से परिपूर्ण सोच से निरंतर आगे बढ़ा रहा नेतृत्व करता माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मैं विनय पूर्वक आग्रह करूंगा कि आप पधारें और हम सबका मार्गदर्शन करें। शुभ संध्या। आज की इस कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप सबको जानते हो, और आप सभी यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय नेशनल अवार्डी के परिवार के सदस्य, वास्तविक अतिथि तो आप ही लोग आज हो। ये डिनर आप ही के सम्मान पे आज यहाँ दिया जा रहा है। मैं कुछ परिचय करवाना चाहूँगा जिनके साथ थोड़ा शायद डिनर के समय में हम लोग इनफॉर्मली गपशप करें तो आप लोगों की काम पे फायदा होगा। हमारे बीच में यूजीसी के पूर्व चेयरमैन, देश के जाने माने शिक्षाविद, जेएनयू के पूर्व वीसी प्रोफेसर जगदीश कुमार जी उपस्थित है। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के आदरणीय वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी उपस्थित हैं। हमारे साथ एआईसीटी की पूर्व चेयरमैन तथा एनईटीएफ शिक्षा विभाग की एनईटीएफ के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी हैं। हमारे साथ यहाँ उपस्थित प्रोफेसर सीताराम जी हैं, एआईसीटी की वर्तमान के चेयरमैन। हमारे साथ यहाँ उपस्थित है प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ आलम, वाइस चांसलर जामिया हमदर्द। हमारे साथ यहाँ उपस्थित है इग्नो के वाइस चांसलर आदरणीय कांजीलाल मैडम जी। हमारे साथ यहाँ उपस्थित है नीपा के वाइस चांसलर आदरणीय बंजारी मैडम जी। हमारे साथ यहाँ उपस्थित है एनसीईआरटी के चेयर डायरेक्टर आदरणीय साकलानी जी। हमारे साथ यहाँ उपस्थित है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के वाइस चांसलर आदरणीय तिवारी जी। हमारे सीबीएसई के बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय राहुल सिंह जी, आपकी ज्यादा काम पे आएंगे। और हमारे एनआईओएस की चेयरमैन आदरणीय प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा जी। ऐसे और कुछ महत्वपूर्ण लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, बाकी इनफॉर्मली आपकी चर्चा होगी। कल आप माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना है, सुना क्या गप, आप भी ने सुनाया है, सिर्फ सुना नहीं आप लोगों ने भी सुनाया है, और उन्होंने आपको टास्क दिया है। मैं उस टास्क को आप आगे बढ़ाओगे इस भरोसा मेरा भी है। और आज देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति जी के साथ आपका भेंट हुई, आप उनकी हाथ से, उनकी करकमल से आपने आपकी जिंदगी का अभी तक का सबसे बेहतरीन सम्मान आपको मिला। एक ही दिन में, 2 दिन के अंदर आप देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आपने मिला। आप सबको बधाई। मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूं। जो परिवार के लोग आए हैं, जो विशेष करके भाभी जी लोग आए हैं होंगे, उनको लगा था क्या इतना बड़ा आदमी सच में आपके साथ रहते हैं? अभी तो आपको थोड़ा रिलीफ है, आपने उनको साथ में लेके आया है। अभी तो घर में जाके डांट डपट नहीं होगी। क्या करते हैं, स्कूल में इतना घर में रहते हैं, घर में बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, हमें भी समय नहीं देते हैं, कभी घुमाने नहीं ले जाते हैं, जब देखो सब स्कूल में पड़े रहते हैं। ऐसे होता है ना। कम से कम आप लोगों को अभी तो भरोसा हुआ होगा, जिन मान्यवरों को, जिन महाशया को अभी एक अच्छा, उनको कभी हमारे कई मित्रों ने ये, आप देखो, ये ध्यान रखो, ये कोई पैरवी से यहाँ पुरस्कार नहीं मिला है। भारत ने उनको उनकी पुरुषार्थ को सम्मान किया है। अभी आप लोग कितने लोगों में उनको चयन किया गया है आपको कभी मालूम है? आपको भी मालूम नहीं होगा। आप कितने, बेस क्या था, कितने लोगों के अंदर से शिक्षक, तो हमने डेफिनेशन बना ही दिया। हमारे तीनों सचिवों ने डेफिनेशन ऑफ टीचर को बनाया
अभी हमको जयंत जी पूछ रहे थे, हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर हम पहली बार सुने। देखो वो भी जो पढ़ाते हैं वो भी शिक्षक है। हमारे देश में लगभग 1 करोड़ टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल से लेके स्किल डिपार्टमेंट की विभिन्न आयामों से लेके हायर एजुकेशन की पूरा इकोसिस्टम पे हम इसको माने तो 1 करोड़ टीचर है। आज 1 करोड़ टीचर में से 81 लोगों को चयन किया गया है। ये मर्यादा है देखिए आपकी। और आपको किसी ने, अच्छा मेरे पास पुराने परंपरा, मैं जब घूमता हूं आपके पास भी सुकांत दादा आता ही होगा, सेक्रेटरी लोगों के पास आता होगा, बताते ही नहीं होंगे, फिर भी तो आता होगा भाई इस बार हमारे टीचर अवार्ड करवा ही दीजिए। आए कि नहीं, सच बताइए। जोशी जी आया, संजय जी आपके पास आया था, बिहार से वो आएगा कैसे, नहीं आएगा, यहाँ आएगा, फिर भी तो वहां को चलता ही नहीं, फिर भी चलता है। जयंत जी आपके पास आए थे कि नहीं आया था, सुकांत दादा, देवश्री जी आपके पास आया था, अब नहीं आए हो इसीलिए आपको आए, अगले बार से आएगा। नहीं आए, देवश्री जी अभी आए हैं ज्वाइन किए डिपार्टमेंट में, मेरे पास भी आया था, मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे पास भी आया था। और मैं थोड़ा बहुत जानता था, इसीलिए मैं क्या कहूं उनको कि भाई आप गलत रास्ते पे आ गए। अब मोदी जी आ गए देश में, अभी क्या कहा जान पहचान, अरे मैं चाहूं तो भी नहीं कर पाऊंगा, मैं चाहूं मेरे कोई आत्मीय होगा तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देश अभी तय किया है, देश अभी लोगों के पास रहेगा। अभी हमने देखा होगा ये पीपुल्स डिसीजन होगा। पराक्रम को, उपलब्धि को, ऐसा असंभव नहीं है। ये कभी कभी लगता है इतने हीरा को ढूंढे कैसे। सच में मैं मेरे विभाग के सहकर्मियों को और जो जूरी था उन जूरियों को मैं अत्यंत हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने किनको चुना है। मैं भी शिक्षा विभाग से 2021 से जुड़ा हूं। 2021 से आगे में 21 में तो पहली बार उस समय में कोरोना था, इसलिए उनको ऑनलाइन में अवार्ड दे दिया गया है। फिर उसमें 22, 23, 24, 25 मैं 4 साल निरंतर फिजिकली टीचर्स अवार्ड में, नेशनल अवार्ड में मैं साक्षी हूं। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं, मैं इस साल ज्यादा सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि दिन ब दिन चॉइस और सिलेक्शन ये अति उत्तम से उत्तम होते जा रहा है। और एक उत्तम ब्याज को, उत्तम समूह को, मैं कल आप 10 मित्रों की अनुभव सुन रहा था, और मैं आज आप लोगों की वीडियो थोड़ा देख रहा था। कभी मेरे को मौका मिलेगा, अगर आप लोगों की वीडियो थोड़ा और लंबा बनी होगी, संजय जी इन लोगों की जो मूवी बनी थी, ये मूवी सिर्फ 30 सेकंड का बनाए थे, थोड़ा ज्यादा भी बनाए थे, यानी शूटिंग ज्यादा किए थे कि नहीं किए थे? अरे भाई शूटिंग ज्यादा खर्चा करो, ये इतना हीरा कहां मिलेगा। ये हमारी देश की अमूल्य रत्न है, अमूल्य रत्न है, ये तो है ही, उससे ज्यादा अमूल्य है उनकी जो उपलब्धि। सबने एक एक प्रकार की नई कॉन्फिडेंस, नई पेडागोजी, नई स्ट्रैटेजी, नई अप्रोच लेके आए थे। मैं एक एक को देख के विभोर हो रहा था, अरे क्या वाह क्या चीज बनाई गई है। और सबकी बेस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर बनाई गई थी, और सबने टेक्नोलॉजी को यूज किया था। सबने समाज में संवेदनशीलता कैसे आए। मैंने आपकी जिंदगी में ऑप्शन था, क्या जरूरी था आप थोड़ा समाज में जाके, जो हमारे किशनगंज की जो छोटी सी बच्ची, क्या नाम है उसका, निधि तो अभी भी स्टूडेंट जैसे लग रही है। निधि जब गई होगी समाज में, प्रधानमंत्री जी को उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री वो जानना चाहते थे, और निधि संकोच, प्रधानमंत्री ने उनको पूछा कि भाई आपने उन्होंने जो आपने देखा था, आप सब उन्होंने जो बताई कि मैं ऐसे किया। निधि स्कूल नहीं था, जमीन था, जब उसकी पोस्टिंग हुई जमीन था। निधि के सामने ऑप्शन थी, निधि कौन सी जिले के रहने वाले हो? नहीं, रहने वाले भी किशनगंज की, नहीं रहने वाले किस जिले के हो?
किशनगंज जिले की जिला हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर में वो उसके पास ऑप्शन था किसी के पास जाके पैरवी कराने के लिए मेरे को जिला केंद्र में रख दो। उसके पास स्टोरी था, मैं लड़की हूं, महिला हूं, कैसे जाऊंगा, किशनगंज जानते हो 40 किलोमीटर दूर, कैसे जाऊंगा वहां, मेरे को थोड़ा तबादला कर ही दो। शायद उन्होंने वो नहीं किया। वहां जमीन नहीं थी, बिल्डिंग, जमीन भी नहीं था, बिल्डिंग भी नहीं था, उसके पास ऑप्शन था। इसको ना करते हुए भी जिला केंद्र में जाके दस्तखत करके 7 दिन में से 6 दिन में से 2-3 दिन जाके देके अपने तनख्वाह से और थोड़ा बहुत किसी को देके एक रजिस्टर बना के दस्तखत करा के भी आ सकती थी। लेकिन उन्होंने दायित्व लिया, जिम्मेवारी लिया। मित्रों, हमारे देश एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातंत्र में हम सबकी एक मन में रहते हैं, हमको ये अधिकार हमारा ये है। संविधान ने हमको अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार दिया है, जीने के अधिकार दिया है, सम्मान से रहने के अधिकार दिया है। हमारी देश पिछले 78 साल में अधिकार आधारित हो गया है। अधिकार सुरक्षित तब होता है जब उसके लिए कोई जिम्मेवारी लेता है। ये बच्ची ने जिम्मेवारी लिया, इसलिए अनेकों का अधिकार आज पूरा हो पा रहा है। आप सब ने, मैं सबकी, जिन 10 लोगों ने कहा, जिनकी आज मैंने वीडियो देखा, मेरा मस्तक आपकी चरण तक पहुंचती है, आप सबकी उपलब्धि के लिए, आपके समर्पण के लिए। और आगे आप लोग इनको थोड़ा प्रशंसा करना। घर में जाके, ये बेटा बेटी भी बहुत लोग आए हैं, उनको अभी तक लगता होगा मेरे पिताजी सच में इतना बड़ा आदमी है क्या। जब उनको दिल्ली से चिट्ठी आया होगा, खबर आया होगा, विमान की टिकट गया होगा, कईयों की पिताजी तो अपने बेटों को अपने सेविंग्स से खर्चा करके यहां लाए होंगे। वो पिता नहीं है, वो शिक्षक आया है। नई पीढ़ी को नई उड़ान देने के लिए आए हैं, दिल्ली दिखाने के लिए आए हैं। ये एक संकेत है। ये जो अनुष्ठान हुई ना 2-3 दिन से, ये तो एक संकेत है। आप लोग उस संकेत की कैटलिस्ट हो, प्रतिनिधि हो। हमारी देश में 21वीं सदी में देश को बड़ा करना है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक कहा है। जो युवा वर्ग के शिक्षक है, आपको तो 2080 तक प्लान करना पड़ेगा। 2080 करोगे तो हमारी 22वीं सदी उसकी नेतृत्व में काम करेगा। ये दायित्व तो हम सबके पास है। और मैं आज बहुत कुछ ना कहते हुए मैं 2-3 सुझाव सिर्फ दूंगा अधिकारियों को। ये एक वार्षिक अवार्ड सेरेमनी में उसको सीमित मत करिए। ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, इस बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे करिकुलम में परिवर्तन करें। क्या इनकी पेडागोजी को हम करिकुलम तक, एनसीईआरटी इनके बारे में सोचे, इनको इंडिविजुअली और डिटेल एलाबोरेशन करने के लिए अवसर दे। उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाया, क्या एक तरफ है, क्यों बनाया और कैसे बनाया। मान लो आपने एक पद्धति बनाई कि हम ऐसे करूंगा, ऐसे करेंगे। कल मैंने विजयवाड़ा प्लानिंग स्कूल की मैडम से सुन रहा था, सस्टेनेबल डिजाइन, यही था ना, सस्टेनेबल डिजाइन। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। मैं तो, मेरा मोह हो रहा है, मैं आप 81 लोगों की उपलब्धि के बारे में और जानूं समझूं, ये मेरे लिए प्रेरणा है। ये प्रेरणा देश की नई पीढ़ी में कैसे जाएगा। हमारे अहमद जी के पास अवसर था, अपने तनखे में कौन शेयर करता है भाई। हम 2 लोग बस में जाते हैं, हम क्या काम करते हैं, पहले आप लोग नहीं करते हो, बाकी लोग हम करते हैं मेरे सहित। हम पहले ये साइड वाला सीट में कोई ना आए, हम अपना रुमाल डाल देते पहले, यार एंगेज हो जाए। हम बताएंगे भाई लेडीज सीट है, नहीं तो और कोई आ रहा है और कोई बैठा है। बस 20 किलोमीटर जाता है तभी कोई खाली रहता है, क्योंकि ऊपर कोई खड़ा रहता है। डर के मानो कह दिया कि कोई आएगा, कोई किसी को शेयर नहीं करता है। लेकिन उन्होंने अपना तनख्वाह को शेयर किया एक बड़े काम के लिए। आप पैडमैन से इंस्पायर थे, इसे आपने कहा, आप उससे बड़े आदमी हो, वो तो सिनेमा था, आप तो रियल हीरो हो। इसलिए एनसीईआरटी हो, एनसीबीटी हो,
या AICT हो, अनेक लोगों ने यहां स्टूडेंट पेटेंट में कन्वर्ट किया है। योगेश सिंह जी, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पेटेंट कितना करते हैं आप जानते हो? करते हैं, मैं नहीं कहता हूं, आप ऐसे मेरे को मत देखो, आप करते हो। लेकिन रेशियो देखो, एक ATL में भी जो उपलब्धि इनोवेशन हुआ वो भी पेटेंट हो चुका है। भारत को कोई रुकवा पाएगा? भारत को कोई नहीं रुकवा पाएगा। इसी से हमारी समृद्धि होगी। ये सारा चीजों को विभाग, तीनों विभाग मिलके, स्कूल, स्किल और हायर एजुकेशन, ये उपलब्धि को, ये तो संकेत मैंने कहा, हमारी देश में, मैं कैंडिडेटली उसको एक्सेप्ट करता हूं, हमारी देश में इस प्रकार की इनोवेटिव चीजों को इंस्टीट्यूशंस अडॉप्ट करने की आज के दिन में कोई व्यवस्था नहीं है। ये कर्मकांड, ये उपचार, ये रस्म अदाई तो हो ही गया, लेकिन ये ज्ञान को कैसे व्यवस्थित इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में लाया जाए, ये मैं इस साल की जिम्मेवारी विभाग तीनों को देता हूं। मैं खुद देखना चाहूंगा, जयंत जी स्किल डिपार्टमेंट की देखेंगे, स्किल की जो उपलब्धि है आगे चल के स्कूलों में भी, जो स्कूल की टीचर है, आप लोगों की स्किल की दुनिया, आप सबके पास वोकेशनल की दुनिया है, ये सफिशिएंट नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छठवीं कक्षा से आपको स्किल को एक सब्जेक्ट करके भी मनाया गया है। आप जिन राज्यों में बोर्ड में काम करते हैं, उन बोर्ड में कहां तक पहुंचाए, धीरे धीरे पहुंच ही जाएगा। ये विषय को हमें एक ढांचा में डालना, ये हमारी दायित्व है। और मैं आप सबको फिर एक बार शुभेच्छा देता हूं। आपने दिल्ली आए हमारे निमंत्रण पे, एक दो राज्यों की थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन फाइनली उस राज्य की मित्र लोग भी आखिर तक आ ही गए, उनको ज्यादा आनंद आया होगा। मैं नाम नहीं लेता हूं उस प्रांत का, और जो मित्रों का नाम नहीं लेता हूं, उनको सबसे ज्यादा आनंद होगा। जाऊं ना जाऊं, देश की इतना बड़ा सम्मान मिला है, लेकिन फाइल पे मेरा नाम अभी तक दस्तखत नहीं हुआ है। उन राज्यों में हम तो कर दिया था, उन राज्यों ने नहीं किया था, उनको ज्यादा बधाई, उनको इस बार के अवार्ड की ज्यादा आनंद आया होगा। मैं फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी भोजन में हम सब लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।